नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण बाबुल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट की शुरुआत हो चुकी है। जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम और आ जाइए, जुड़ जाइए। इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या आज का जो मुद्दा है उस पर और आपके सवाल जो होंगे उस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे। सबों को नमस्कार, प्रणाम। तत्कालिक में थोड़ा सा स्क्रीन को और नजदीक ले आता हूं ताकि आप भी हमारे गेस्ट और होस्ट को। पहला कमेंट आ चुका है फूलन सिंह भैया का, शुभ संध्या, नमस्कार। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है और हम ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारा मकसद है कि आप अपने बच्चों के जो भविष्य निर्माण के लिए सोचते हैं उस सोचने को थोड़ा सा अपग्रेड करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे में वो दम नहीं है या हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारा बच्चा कर सकता है लेकिन उसको सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे सोचते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे को कहीं बाहर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो इसलिए हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की जो मनोदशा है उसको समाप्त कीजिए, क्योंकि आज हम जिनको लेकर आए हैं इन्होंने विगत 20 से 22 सालों में इन्होंने और इनके संस्थान ने सैकड़ों लोगों को टॉप कराया है, यानी सैकड़ों का चयन हुआ है। आज हम सर से भी बातचीत करेंगे। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मन में अगर कोई सवाल आएगा तो जरूर पूछिएगा। और हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हमारे साथ राजेश सर हैं, ज्ञान वाटिका के प्राचार्य और शिक्षक के रूप में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। यूं तो बहुत करीब है हम लोग, लेकिन ऑफिस तक पहुंचने में कई साल लग गए सर। सबसे पहले सर कैसा लग रहा है? आप तो वीडियो में देखते हैं या इंटरव्यूज में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं। आज हमारे एक छोटा सा सेटअप है मेरा और उसमें आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत सुखद आनंद का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप तो इस समाज के वो पीढ़ी हैं, वो स्तंभ हैं जी, जिसका संचालन और आप जब से आपने शुरू किया है बखूबी इसे जवाबदेही के साथ निभाया है और उभरता हुआ चेहरे के रूप में आप आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस नगुच्छिया क्षेत्र के लिए, नगुच्छिया ही नहीं बल्कि भागलपुर क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। बहुत ये कदम उठाया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत हृदय आभार आपको। कमेंट है रितेश केजरीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़े भैया रितेश भैया, राम 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 राम। कुमार चंदन जी जुड़े हुए हैं, हाय हाय। कंचन सिंह जुड़ी हुई है, राम जय श्री राम मैडम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी एंट्री मुझे यह बताती है कि मेरे साथ मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहन की शक्ति है और जो मुझे हमेशा ताकतवर बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे कार्यक्रमों में आप सभी नारी शक्ति यह बतलाती हैं कि मैं किसी गलत ट्रैक पर नहीं जा रहा हूं। मैं कोई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि अश्लीलता के कारण लोग जल्दी ट्रेंड में आ जाते हैं, जल्दी लोग बढ़ने लगते हैं, ये आप एहसास कराते हैं कि नहीं, मेरी बहन भी मेरा कार्यक्रम देखती है, माँ भी मेरी कार्यक्रम देखती है, मेरे घर के लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो मैं सबों को प्रणाम करता हूं, हृदय आभार। हमारे साथ जुड़ी हुई कंचन सिंह मैडम और घनश्याम जी हाय हाय। कौशल ठाकुर जुड़े हुए, नमस्कार। बाबुल जी, सर जी को भी नमस्कार। आपको आज सर से भी पूछेंगे, सर यूं बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। और इसके बाद और भी लोग जुड़े हुए हैं, सबों को नमस्कार। बिहारी बाबू हमारे साथ प्रणाम सर, आपके स्कूल के टीचर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। रिंकेश कुमार जुड़े हुए हैं, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर हम आपके बारे में पूछें और जाने, सबसे पहला सवाल सर यही है, एक छोटा सा जानकारी के लिए सर, कि सर आजकल के हर माँ बाप, एक गरीब से गरीब तबके का भी लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं दे पाता है। तो आज के समय में अपने बच्चों की पहचान कैसे करे अभिभावक कि मेरा बच्चा किस रुचि का है और किस तरफ जाएगा सर? सबसे पहले जितने भी जीएस न्यूज के व्यूअर्स हैं जी, उसको गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जी सर। और आपका पहला सवाल जो था जी, वरुण जी सबों के लोकप्रिय और चहेते इस जीएस न्यूज के एडिटर हैं और एंकरिंग सारा काम जो है ये खुद अपने से करते हैं जी सर। और उस बहुत ही सराहनीय बात है ये।
अनोखी पहल ये इनके द्वारा जो उठाया गया कदम है बहुत ही अजूबा और अनोखा है इस क्षेत्र के लिए। बहुत सारे ऐसे देखे, मैंने चैनल्स को देखा, अखबार को देखा, लेकिन इनकी जो पहल है बड़ा अनोखा है, सबों से हट करके। आपने इस समाज में इस अपने क्षेत्र में पढ़ रहे जो भी गरीब क्वालिटी के बच्चे हैं, गरीबी कहने का सेंस हर्ट से गरीबी, गरीब अमीर तो ये ऊपर वाले का देन है, इसमें मैं थोड़ा सा ये मतांतर करना चाहूंगा कि गरीब मन से नहीं होना चाहिए, मन से हर कोई को अमीर ही रहना चाहिए। क्या रिक्शा पुलर का बच्चा आईएएस नहीं बनता है? बनता है। पान दुकान का बच्चा, दुकानदार का बच्चा क्या आईएएस नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल। वो लोग कहां से एजुकेशन प्राप्त करते हैं? ये तो एक अनोखा सवाल है, उठना चाहिए। ये सपोर्टिव वे में इसको देखना चाहिए, सकारात्मक रूप में इसको देखना चाहिए। और मैं चाहूंगा इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दूर दराज तक के जो भी व्यूअर्स, जो भी फॉलोवर्स हैं, मैं उन तक ये संदेश देना चाहूंगा, उनके जरिए से ये मैं कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि बहुत सिंपल सी पहल है, इसको हार्ड टास्क के रूप में लेना ही नहीं है। एजुकेशन को कभी भी हार्ड टास्क के रूप में नहीं लेना है, बहुत ही इजी है। क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एम्प्लॉय नहीं होते हैं? हर क्षेत्र में आगे अव्वल कर रहे हैं। और जहां तक अभी वरुण जी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, ये तो वसुधैव कुटुंबकम की ये धरती है। हम सभी वसुधैव कुटुंबकम की जो लोकोक्ति है उसको हम लोग पालन करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, अक्षर से उस पर निभाते भी हैं। नारी शक्ति तो एक अनोखी शक्ति है, उसके बिना तो कुछ भी, सब चीज अधूरा है। तो तमाम नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं इस चैनल के माध्यम से। और जितने भी इस व्यूअर हैं, सबों से ये आग्रह निवेदन है मेरा, मैं ज्ञान वाटिका की ओर से सबों से ये आग्रह मेरा है कि आप जितने भी दूर दराज के बच्चे हैं जो गरीबी रेखा में हैं, या फिर जिसके पास पुस्तक मुहैया ना हो पा रहा हो, पोशाक मुहैया ना हो पा रहा हो, या अन्य किसी कारणों से पठन पाठन कार्य में कोई रुकावट आ रही हो, तो हमारे क्षेत्र में ये मतलब स्टूडेंट का हब बन गया है। शिक्षा के सेंटर जो है ये पटना भागलपुर से कम नहीं है। नहीं, आप देखेंगे सैकड़ों कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट बहुत सारे डेवलप कर रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। सिर्फ ये ज्ञान वाटिका ही नहीं, सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं, सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूशन में। बहुत ही सराहनीय कदम, बहुत अच्छा लगता है जब ये इस माहौल को दिखा जाता है, एडवर्टीजमेंट होता है, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते हैं, किसी के फोन से ये सूचना मिलती है, बहुत खुशी होती है। और मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को इस चीज में बिल्कुल रुचि रखें, और इतनी रुचि रखें उसको कुछ करने की जो जज्बा होनी चाहिए उसको निखारें आप। और मैं चाहूंगा सर, क्षमा चाहेंगे आपको बीच में क्रॉस करने के लिए। सर, बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट रहता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सर अपने बच्चों का कैसे चयन करें कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है। बहुत अच्छा सवाल है। जी जी। बच्चे जब जन्म लेते हैं, जी सर, तो जन्म से लेकर के उसकी जो आयु होती है 3 साल तक, जी सर, कम से कम, तो हम लोग प्री नर्सरी या वगैरह इस तरह की बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आजकल खुले हुए हैं, प्ले स्कूल्स वगैरह हैं जी। तो वहां तक पहुंचने से पहले प्रारंभिक शिक्षा उसके माता पिता ही देते हैं, एक अच्छे परिवेश में रख करके गुणवत्तापूर्ण चीज का अवलोकन करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। गुड टच, बैड टच, डू डोंट, ये सारी चीजों को बताते हैं, और जो बच्चे इस चीज को फॉलो कर लेते हैं वो काफी आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं चाहूंगा ये संदेश आप सभी अपने बच्चों को दें, जो कि 0 से लेकर के 3 तक के बच्चे जो जिसमें समझ आ रही हो, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हो, प्री नर्सरी स्कूल के माध्यम से हो, या अपने घर में भी हो, तो वो अभिभावक इस चीज पर जरूर ध्यान दें और बच्चे को सिखावें, सहलावें, और प्यार से, बिल्कुल ही प्यार से इस चीज की जानकारी बच्चों को दें। सर, लोगों के जुबान पर भी रहता है कि आपका जो संचालित विद्यालय है ज्ञान वाटिका, यहाँ सैनिक स्कूल नवोदय की तैयारी के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और बच्चों का भी जबरदस्त रहता है। लेकिन कई ऐसे अभिभावक हैं, कई जो दूर दराज से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी अभी लाइव में देख रहे हैं, या बाद में भी लाइव में देखेंगे, बाद में भी सॉरी वीडियो देखेंगे या यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, तो वो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या नवोदय के लिए कैसे तैयार करें सर? क्या एक कोचिंग संस्थान ही बच्चों को कंपीट करा सकती है, या बच्चे अपने से, अभिभावक अपने मेहनत से भी बच्चों को कंपीट करा? बिल्कुल, क्यों नहीं करवा सकते हैं।
हर कुछ संभव है, बस तबीयत ठीक रहना चाहिए। जी। वो कहा जाता है ना, एक पत्थर जो है उठाकर फेंको, आसमान में भी छेद हो सकता है। ये कहावत जो है वो आप खुद कर रहे हैं, इसमें मैं क्या दूंगा, ये तो आपने ऐसा कर दिखाया। सर आखिर बहुत आपके अनुसार से वो क्या तरकीबें होनी चाहिए जो माँ बाप अपने यानी अभिभावक है कोई भी, वो अपने बच्चों को सर उस तरह तैयार करें? बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षा मैं चाहूंगा सभी गार्जियन अपने देखरेख में ही दें बच्चों को, क्योंकि ये उम्र जो होता है बच्चों को सीखने और सिखाने का उम्र होता है। और हम कभी अपने आप को ये नहीं समझते हैं। मेरा विद्यालय जो है, खास करके ज्ञान वाटिका विद्यालय है, जिसकी चर्चा आज मैं इंटरव्यू के रूप में आ रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, विद्यालय कल्याणी वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत। इसमें मैं और सेक्रेटरी के रिप्रेजेंटेशन में हमारे नीलेश सर हैं, जो कि इस स्कूल के बून हैं, वरदान हैं, जो कंपटीशन को हैंडलिंग बखूबी करते हैं। वो एक्सपर्ट इसमें माने जाते हैं। जब भी उनको फ्री टाइम होता है स्कूलिंग के बाद, वो अपना वो कोचिंग में समय दे करके बच्चों को बहुत ही प्रोग्रेसिव मूड में और लाफिंग मूड में, इंटरेस्टिंग मूड में, इनकरेजिंग मूड में, बहुत ही डेडिकेशन, डिवोशन, तो खैर क्या बोला जाए, ये तो काबिले तारीफ है उसके लिए, उनके लिए। और अब सवाल रहा कि इस तरह के बच्चे कैसे तैयारी करें। एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी पुस्तकें हैं बहुत चीप आती है। एनसीईआरटी बहुत महंगी बुक नहीं आती है। इस प्रिपरेशन के लिए खास करके एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, आप एक तरफ से पैनी निगाह से उसको हर बच्चे, हर अभिभावक देखें, मॉक टेस्ट करवावें, उसको करेज करें, डिप्रेसिव मूड में ना जाने दें, तो बच्चे डेवलप करेंगे। और उसमें एक नया मतलब कि एक कल्चर और एक नया माहौल उसके लिए बनना चाहिए। एजुकेशन के लिए एक नया माहौल बनना चाहिए, एक परिवेश तैयार होना चाहिए और बच्चे सीखेंगे और अग्रसर होंगे। उसके लिए मॉक टेस्ट की सुविधा है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाता है तो ऑफलाइन आवे। और इस तरह के जो भी बच्चे हैं दूर दराज से, जो जिसको शिक्षा नहीं पा रहे हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दूंगा, हॉस्टल में रह करके मैं दूंगा। बहुत बहुत अच्छा सर। कुछ कमेंट ले लेते हैं, कुछ पाठक हैं निरंतर लिखते जा रहे हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल ठाकुर जी, आपका भी सवाल आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी बहुत थैंक यू। रिंकेश कुमार हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। खालिद महमूद जी नमस्कार नमस्कार। विक्रम कुमार हेलो सर, हेलो। सूरज कुमार है, मनीष कुमार यादव जुड़े हुए हैं, हेलो सर, हेलो। राकेश हेलो सर, हेलो। गौतम चंद्रवंशी जुड़े हुए हैं, हेलो सर, हेलो। कुमार चंदन जी, देखिए एडमिशन चाहिए, स्कूल का चीज आप स्कूल में जाकर पूछें। यहाँ सर से जो आप जानना चाहते हैं या सर के अनुभव के बारे में आप पूछना चाहते हैं वो पूछिए, स्कूल का चीज स्कूल में बताएंगे एडमिशन रिगार्डिंग। कन्हैया कुमार जुड़े हुए हैं, प्रणाम, आपको भी प्रणाम। और अमित सरकार जुड़े हुए हैं, भैया को प्रणाम, दिल से प्रणाम, दिल से। अमित भाई आपको भी, कुमार चंदन सर, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं कमेंट लिख रहे हैं फटाफट, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन कुमार शर्मा, जय श्री राम, आपको भी। धनंजय कुमार हमारे मित्र जुड़े हुए, गुड इवनिंग वरुण, गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कन्हैया कुमार जुड़े हुए, राम राम जी, राम राम। और इसके साथ कौशल ठाकुर जुड़े हुए सर, हमारे पाठक हैं, टॉप फैन हैं। वो लिखते हैं कि शिक्षा के जगत में हर आदमी आसमान छूना चाहता है, लेकिन आजकल के बच्चे बुक से ज्यादा मोबाइल में ध्यान देते हैं। कहीं ये मोबाइल अभिश्राप तो नहीं बन गया है सर? कुछ अच्छा सुझाव दिए सर। आज एक छोटा से छोटा बच्चा खाना पीना नहीं चाहता है, बहुत मम्मी जो है तबाह रहती है, पिता रहते हैं, अंतिम गत्वा एक ही उपाय रहता है कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एज में मोबाइल तो कर्स भी है और ये ब्लेसिंग भी है, दोनों है। अब ये अब गार्जियन और बच्चे उसको किस तरह से डील कर पाते हैं बखूबी। क्या नाम दर्शक व्यूअर का? हमारे कौशल ठाकुर जी। कौशल बाबू से बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन राइज किया। और मैं बता दूं आपको कि आप भी अनुभवी आदमी हैं, और मैं चाहूंगा कि ये मोबाइल की जो बातें आपने उठाया है, बच्चे इसको मोबाइल गेम के रूप में यदि कुछ क्योंकि गेम में क्रिएटिव बातें भी आती है, उससे उसका दिमागी लॉजिकल थिंकिंग जो है बढ़ता है, एक प्लस पॉइंट है। लेकिन बशर्ते उसका मिसयूज ना हो, टाइम आवर मैक्सिमम स्पेंड ना हो, इस पर ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि ये इसमें सारी चीजें हैं जो इसमें फीड किया गया है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बस उसे सीखने और सिखाने की जरूरत है। लेकिन आजकल तो निगेटिव सेंस में इसको लोग ले रहे हैं। सर इतना छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा सर मोबाइल चला रहा है सर, कहीं ना कहीं तो वो सर मानसिक रूप से भी मेंटली डिसऑर्डर भी होना, डिसऑर्डर होता है ना, आंखें चली जाती है, बहुतों की आंखें चली जाती है, और एकाग्रचित होने के बदले, कंसंट्रेशन के बदले उसे कान से जो डिफ हो जाते हैं वो
जी जी। ऐसा तो बहुत सारा शिकायत आ रहा है, आए दिन पेपर में बार बार ऐसा लिखा जाता है, डॉक्टर खुद परेशान हो जाते हैं इस तरह के केसेस आने के बाद। आपको बताते, जी जी सर बोलिए सर। मैं सलाह दूंगा कि सभी अभिभावक जो कि बच्चे को मोबाइल छोड़ देते हैं, कम से कम अकेले में उसे मोबाइल ना चलाने दें। मैं ये नसीहत जरूर नहीं दूंगा, अकेले में बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी चीज है और बहुत बुरा चीज भी है। इसका मानसिक असर और इतना खराब हो जाता है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कई एक तो सुसाइड केस का ऐसा इंफॉर्मेशन आता है, इससे दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिनंदन कुमार जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज कुमार शर्मा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नीलेश कुमार लिखते हैं बहुत दिन बाद नजर आ रहे हैं, कल भी आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा। नीलेश कुमार लिखते हैं डेली लाइव चैट में आना चाहिए आपको, डेली आएंगे पंचनामा की तरह, अभी प्रयास करें शनिवार रविवार, इसके बाद प्रयास करेंगे जरूर आने का। सुवंश ठाकुर जुड़े हुए, राजेश जी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुमार चंदन लिखते हैं बच्चा फोन की आदत कैसे छोड़े सर? सर मैं अभी एक मैजिकल बुक आती है, बता दूं, आप किसी अच्छे दुकान पर जाए, मैजिकल बुक आती है जिसमें मोबाइल से संबंधित सारा ट्रैक, उसमें सारा ट्रिक रहता है। आप परहैप्स आप उसको इंट्रोड्यूस करा दें, घर में लावें, खरीदें, और इस तरह से उसका जो है आदत छुड़वा सकते हैं। बहुत इजी वे है और ज्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज हालांकि मैं आपको एक अपनी तरफ से जानकारी दे दूं, एक आई डिजीज है सर, मायोपिया। मायोपिया की एंट्री हो चुकी है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। और मायोपिया है कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल या जिनके आंख से संबंधित समस्या है, वो जो आंख से, चूंकि आपको बता दें शरीर का सबसे ज्यादा थकने वाला भाग आंख ही है, और आंख से जो बच्चे मतलब मायोपिया का शिकार होते हैं, इन द फ्यूचर बहुत कम उम्र में उनके आंखों की रोशनी जा सकती है, उनको अलग अलग डिजीज हो सकता है। अगर आपका बच्चा भी ज्यादा मोबाइल देख रहा है या उसे आंख से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाएं और अपने बच्चों का मायोपिया टेस्ट कराएं। हालांकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं हमारे क्षेत्र में, डॉक्टर बादल चौधरी की अगर हम बात नहीं करें, जो नौगछिया के लाल हैं, दोनों नौगछिया को कर्मभूमि, जन्मभूमि को कर्मभूमि बना लिया है, उन पर मैंने बातचीत भी की थी और उनको मैंने अनुरोध भी किया है कि एक दिन वो लाइव एंकर चैट में आए और पूरा इसी का डेटा लेकर आए कि हम अपने बच्चों की आंखों की कैसे करें। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है ये, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। विजन चला जाता है ना, विजन चला जाता है उस बच्चे का। प्रदीप कुमार गुलाब जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। जिस तरह से कि अभी आप बता रहे थे सर कि आप गाइडलाइन करते हैं नवोदय और सैनिक में बच्चे तैयार होते हैं सर, तो सर इसका ड्यूरेशन क्या है सर? जैसे हम अपने बच्चों को अगर हम नवोदय की तैयारी कराना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में तैयार कराना चाहते हैं या सिमुलतला के लिए कराना चाहते हैं, तो सर इसका ड्यूरेशन क्या होता है? मल्टीटास्किंग वर्क होता है जी। इसके लिए बच्चों को कम से कम 15 घंटे तो इसमें इन्वॉल्व होने पड़ते हैं। जी जी। हमारे शिक्षक जो कॉम्पिटेंट शिक्षक हैं, जो स्किलफुल टीचर्स हैं हमारे यहाँ, साथ साथ मैं और मेरे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश जी इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं। पढ़ने से पहले, क्लास वर्क जाने से पहले, सबसे बड़ी एक खासियत है कि हम लोग क्लास वर्क जाने से पहले लॉजिकल बातों को ढूंढते हैं कि आज जो हम चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसको बच्चे तक कैसे एड्रेसिंग करें। ये मेन मोटिव रहता है। उसको हम लोग रीडिंग करके जाते हैं क्लासरूम में। ये प्लस पॉइंट मेरे लिए होता है, मेरे टीम वर्क के लिए होता है, मेरे स्कूल सोसाइटी वर्क के लिए होता है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है और सबों के लिए होना चाहिए, सब कोई करते भी होंगे शायद। और सबसे बड़ी प्लस, एक जिस चैप्टर को उठाते हैं उसके गहराई तक जाते हैं। आपको बता दूं, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जो देवघर में स्टेब्लिश्ड है जी सर, और जो मैरोट बेलूर मठ से जो है संचालित होता है डायरेक्टली, तो उनके बारे में बता दूं कि वहां जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, जो 6th स्टैंडर्ड का हो, 9th स्टैंडर्ड का हो या जो भी हो, वो बड़ा डीपली पूछा जाता है और थोरो नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक से ही सिलेबस रहता है, उसको थोरो नॉलेज चाहिए। लेकिन पढ़ाने से पहले पूर्व टीचर को खुद उस चैप्टर पर गो थ्रू होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पठन मनन करना चाहिए, ताकि वहां हम क्लास में जाए एक एक बातों पर उसको गहराई से हम उसको डिक्टेट कर सकें बच्चों को। ये प्लस पॉइंट हमारे लिए, हमारे टीम, स्कूल टीम के लिए। उसके जरिए हम लोग जो बच्चों की गहराई तक नाप लेते हैं और मेजरमेंट की, आफ्टर मेजरमेंट उस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। आपको बता दूं, ज्ञान वाटिका विद्यालय में क्लास स्टैंडर्ड 3 से ही रीजनिंग एक पेपर है, सब्जेक्ट है, जिसमें कि इसके कई एक पैटर्न होते हैं। लॉजिकल है,
वाटरलॉजिकल है, इमेज है, रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, ये इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से सीरीज सिस्टम है, न्यूमेरिकल सीरीज सिस्टम है, ये सारा चीज जो है क्लास 3 से हम लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना चालू करते हैं और ऊपर तक क्लास 6 तक के बच्चों को इसको रेगुलराइज करवाते हैं। और समरी में मैं ये कह दूं आपको कि हर सब्जेक्ट के जितने भी टीचर हैं हमारे विद्यालय में, उसको क्लास वर्क में जाने से पहले मेरे आंख से गुजरना पड़ता है, इसलिए मैं जाना भी जाता हूं इस चीज के लिए। मेरे आंख से गुजरने का मतलब हुआ है उस टीचर की वो हालत होती है कि क्लास में जाने से पहले 1000 बार उसको सोचना पड़ता है कि यदि कोई कंप्लेन गया, फिर वो टीचर समझेगा या समझेंगे कि मैंने आज कहां भूल की, मुझे ये टास्क क्यों मिला। नेगेटिव सेंस नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव व्यू कभी नहीं लेना चाहिए। राजेश सर ने डांटा, राजेश सर ने ये बात कहा और उसकी भलाई के लिए, स्कूल के बेटरमेंट के लिए, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए ऐसा किया जाता है। इस मामले में थोड़ा डिसिप्लिन हूं स्टार्टिंग से, ये बहुत ही, और इस मामले में मैं सुनता भी नहीं किसी का। अपने आप से भी जब कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं किसी का नहीं सुनता हूं। रियली सर, यही और यही एक प्लस पॉइंट है कि उस टीचर में काबिलियत, आप देखेंगे हमारे विद्यालय से जो भी टीचर हैं उनको इतना ट्रेनिंग कर देता हूं, क्योंकि वो ट्रेनिंग कोई भी स्कूल, हमारा ही क्यों ना हो, ज्ञान वाटिका ही क्यों ना हो, स्कूल नगोशिया में जहां कहीं भी स्कूल है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। बिल्कुल, ये रोज सीखते हैं और रोज सिखाते हैं। सीखने की भावना, खेल खेल की भावना से सिखाते हैं। अब बच्चों से बहुत चीज अभी तक हम लोग सीखते हैं। जी सर। अब मोबाइल की बात अभी बता रहे थे, छोटे बच्चे जो है मोबाइल चलाते हैं। हम पूछते हैं कि अभी आप बच्चों को दे दें जो हम आप नहीं ऑपरेट कर पाएंगे वो सिस्टम को, बच्चे फटाफट करके दिखा देते हैं। आखिर ये उसका लॉजिकल पावर है, स्टेमिना है, तार्किक शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी है कहीं ना कहीं। ये भी सराहनीय कदम है, बशर्ते मिसयूज ना हो। जी बिल्कुल। तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए। और जब तैयारी हम लोग शुरू करते हैं, एक मोशन रहता है किसी भी कंपटीशन के लिए, वो नवोदया हो, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC हो, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ हो, आपका BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां से स्टूडेंट को अपियर कराते हैं। डिफरेंट एरियाज में तो है ही, नवोदय और सैनिक तो खैर अब आम बात हो गई इस विद्यालय के लिए, ज्ञान वाटिका विद्यालय के लिए। ऐसे कि मुझे लगता है कि अब काउंटिंग भी ये नहीं याद पा रहा होता है। चलिए, ये उपलब्धि है सर। ये तो है ही, और मैं चाहूंगा कि सारे स्कूल करें, कोऑपरेटिव वे में करें। बिल्कुल सर। और हमसे यदि कोई उम्मीद रखें तो मैं भरपूर सहयोग उन्हें करूंगा। ये पॉजिटिव मेरा थिंकिंग रहेगा और प्रॉमिस मैं करता हूं। बहुत अच्छा सर। कुछ कमेंट है सर। अभिजीत सिंह लिखते हैं, बाबुल भैया नमस्ते नमस्ते। इसके अलावे मिलन झा, मेरी माँ खुद जुड़ी रहती है, मैं क्या बताऊं, चाची को हाँ, वो खुद जुड़ी रहती है, बहुत बढ़िया। वो हमेशा, मैं अपने लोगों के लिए हमेशा प्रयास करता हूं कि मेरे घर के भी लोग इसको देखें, हम ऐसा बातचीत करें, वो हमको बताए कि ये नहीं है, वो नहीं है। कंचन सिंह मैडम पहले दिन से अभी तक है, मुझे समझ में नहीं आया। पुलन भैया हमारे साथ जुड़ते हैं, कौशल ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। मतलब इन लोगों का पता नहीं क्या उनको दिखता है, मुझे नहीं दिखता है। भैया सबों को प्रणाम। सर, एक चीज जो बार बार मन में अटकती है कि अभी के बच्चों में सर, या बड़ों में भी कहें, मैं तो बड़ों में भी कहूंगा सर, कि कहीं ना कहीं एकाग्रता चली गई सर। हालांकि मैं आपको एक पहले मैं बता दूं कि सर जिस तरह से बताए थे कि मैंने एक बार एक वीडियो में भी देखा था, हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था कि हमारे जो प्रेम नारायण सिंह मास्टर साहब अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, उन्होंने 100+ उम्र में, और उन्होंने जाने से पहले 15 दिन पहले उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ, और 15 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे बच्चों की तरह है। अगर मैं उन्हें डांटू नहीं, उन्हें अगर मेरा डर नहीं रहेगा, तो वो अगले को तैयार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप घर से पढ़कर नहीं आए हैं, अगर आप टीचर हैं और अगर आप पढ़ते नहीं हैं, तो आप टीचर नहीं हैं। इसीलिए प्रेम बाबू को मैं इस कार्यक्रम से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रेम बाबू जब तक रहे और उनके द्वारा जब इस विद्यालय को प्रोग्रेस में लाया गया, जी सर, उनके जाने के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, स्कूल में, नगोचिया हाई स्कूल में भी वहीं का छात्र रहा, 1990 बैच का, मैट्रिकुलेशन मैंने वहीं से किया। मुझे जहां तक याद है, उस समय हरिहर बाबू थे, सुभाष बाबू थे हमारे, सुरेश बाबू थे,
और केमिस्ट्री के सुरेंद्र बाबू थे जी। और इतने काबिल शिक्षक लोग थे। अभी के सिंह थे, सर के सिंह अभी जो इंग्लिश के जो थे, बिल्कुल, मतलब ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो थे, विष्णुदेव बाबू थे हिंदी, बड़ा लजीज अजीब तरीके से पढ़ाते थे, इतना सरलता। मैंने अभी वो मुश्किल हो जाता है वो चीज पाना। ये तो बिल्कुल सही बात है, लड़कपन तो है ही, रहता ही है बच्चों में। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे हर बुक को, हर बातों को लाइन बाय लाइन पढ़े, पंक्तिबद्ध रूप से पढ़े, चाहे इट मे बी ऑफ इंग्लिश आइदर और ऑफ हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं तो इंग्लिश टीचर हूं, साइंस को छोड़ करके मैंने इंग्लिश को के प्रति मेरा रुझान रहा, तो मैं अभी एमए इंग्लिश से किया, उसके बाद पीएचडी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने अपनी भी पढ़ाई अभी छोड़ी नहीं है। जी जी, नहीं वो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और लाइफ टाइम स्टूडेंट ही रहूंगा। बिल्कुल, तो एक पद है जो कि सुशोभित करना या पाना विद्यालय के लिए, हर विद्यालय में ऐसा होता है जी सर। और ये लगाव मुझे अभी भी रहा। मैं बाहर कभी जाने का मौका मिलता है तो मैं एक क्राइम एंड डिटेक्टिव, हमारे एक मित्र थे शंभू कुमार, शंभू सरन सर, ईटीसी के एडिटर हैं जी सर, उनके द्वारा जो संचालित होता है। तो हमारे वो मित्र थे और कहीं भी वो जाते थे तो एक क्राइम डिटेक्टिव मैगजीन मेरे लिए जरूर लाते थे। मैं उसका शौक मुझे शुरू से रहा, मैं अभी भी रीडिंग करता हूँ। मिल तो नहीं पाता है, निकल नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां विद्यालय में होती है, समझ पाते हैं। अभी चूंकि हम लोग नवोदय सैनिक से हट करके 9-10 की तरफ बढ़ चुके हैं, अब तो आगे एफिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत हद तक उसमें काम भी किया है हमने। और दर्शकों को ये बता दूं, बहुत जल्द ही विद्यालय एफिलिएटेड होने जा रहा है। बहुत अभी डेट में डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एफिलिएशन के लिए बहुत सारे नॉर्म्स टर्म्स होते हैं, उसको फुलफिल कर पाना। स्टेप जब उठ गया है, कदम उठ गया है, तो उसे तो अंजाम बिल्कुल अंजाम तो होना ही चाहिए। अंजाम तक पहुंचा करके ही दम मारेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स, उसके लिए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो होता है वो चल रहा है। बहुत मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से सारे शिक्षकों को, सारे अभिभावकों को, सारे बच्चों को, आप अदरवाइज किसी चीज को किसी भी शिक्षक के द्वारा सुने, उसे प्लस निगेटिव ना लें, उसे हमेशा ऋणात्मक रूप में। आप मैथ्स में ऋणात्मक और धनात्मक पढ़े होंगे, -2 + 3 = what, ये सेंस यू कैन गो थ्रू योर नॉलेज, यू कैन कंप्लीट दिस। मैं चाहूंगा, और या आइदर बहुत सारे ऐसी चीज हैं, अभी आप देखेंगे कि अभी प्रायोगिक रूप में जो पढ़ाई हो रही है, अब बच्चों को क्रिएटिविटी के तरीके से, क्रिएटिविटी एक ऐसा उपाय, ऐसा सोर्स है, रिसोर्स है, जिसके माध्यम से बच्चे कोई भी चीज जल्दी सीख पाते हैं। चाहे वो वीडियो के द्वारा हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो, या फिर डाउट क्लासेस हो, या फिर अपने से ऑन क्रिएशन हो। इसके द्वारा यदि बच्चे देखते हैं तो क्रिएटिव माइंड बनना पसंद करते हैं और जल्दी वो सीख पाते हैं। मैं सबों को ये बोलूंगा, आप क्रिएशन जरूर करें, लेकिन थिंकिंग अपना डालें। कुछ भी, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, सपोज यू आर गोइंग टू फ्रेम, सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, जैसे हाउ विल यू प्रिपेयर O2 इन लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में O2 इट मीन्स ऑक्सीजन गैस, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, it clearly it shows there are 2 atoms of oxygen, and before starting we need apparatus, figure, procedure, conclusion, and observation, thereafter conclusion। तो कंक्लूजन लास्ट में पहुंचते हैं। तो इस बीच में जितनी प्रक्रियाएं होती है उसको हम लोग गो थ्रू करना चाहिए। फिगर के द्वारा हम लोग उसको समझते हैं। अब रही बात प्रयोगशाला में बनाने की, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, उसको मिक्सचर किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है। देयर आफ्टर भी गैस जार की जरूरत पड़ती है, फ्लास्क की जरूरत पड़ती है, स्प्लिट लैंप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं उसकी जरूरत पड़ती है, कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी लेबोरेटरी हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, गाइडिंग उसके द्वारा हमारे जेसी यूनिवर्सिटी के, भागलपुर यूनिवर्सिटी के एक्स जेसी सर हैं, चौधरी सर, उनके द्वारा गाइडिंग हो पा रहा है। अभी स्टेब्लिश होने जा रहा है हमारे विद्यालय में बड़ा सा लेबोरेटरी साइंस का। बहुत बहुत बधाई सर। इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम और हमारे स्कूल के मेंबर, अथॉरिटी, हमारे नीलेश सर बहुत चिंतित रहते हैं इस चीज पर। उनका फील्ड जो है गजब है, मैं क्या बताऊं उनके बारे में। मेरे से ज्यादा उनमें ये एनर्जी, इस तरह से उठान लेते हैं, हमको ये करना है तो वो बिल्कुल करके ही दम मारते हैं। जज्बा उसका गजब है। बिल्कुल सर, बहुत सराहनीय सर। कुछ कमेंट ले लेते हैं सर। हमारे पाठक लिखते हैं, अरशद लिखते हैं, अच्छा राकेश लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा सर का जवाब, थैंक यू सो मच।
और अरशद अली लिखते हैं बच्चों को फोन से कैसे दूर रखें, इसी पर चर्चा चल रही थी अभी। गुलशन कुमार शर्मा लिखते हैं शुभ संध्या सभी सनातन भाइयों को, आप सबों को शुभ संध्या। अमृत सिंह राजपूत कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोगों के, बिहारी बाबू जुड़े हुए लिखते हैं एक शिक्षा के क्षेत्र में सर हमेशा अग्रसर रहते हैं, अधिक से अधिक समय विद्यालय को देते हैं। ये तो बिल्कुल आपने, क्योंकि मेरा काम ही है, मेरा डीएनए जो है जेनेटिक है, प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, गुण लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट यू कैन। पंकज कुमार भारती लिखते बहुत ही सुंदर वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, उम्मीद है जल्द मिलेंगे, शुक्रिया। और इसके बाद फूलन सिंह हमारे टॉप फैन है शुरू से अभी तक में, एक बहुत बड़ा सा उन्होंने लिख के दिया है कि माँ बाप छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर खुद फ्री हो जाते हैं, जो ये भी चलकर बच्चों की आदत बन जाती है, यह किसी भी सूरत से सही नहीं है। हाँ, किशोरावस्था के समय से जब बच्चों को थोड़ी बहुत अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है और बच्चे से पॉजिटिव रूप में लेते हैं, तब मोबाइल देना कुछ सीमा तक सही हो सकता है। आजकल तो एक से बढ़कर एक कोचिंग क्लास चलता है मोबाइल पर। नीचे शब्दों में कहा जाए तो मोबाइल एक ऐसा सागर है जहां अमृत भी है और जहर भी है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनमें क्या निकाले। बिल्कुल बिल्कुल सही, और ब्लेसिंग दोनों है साइंस टेक्नोलॉजी के इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश कुमार यादव गुड, थैंक यू। और इसके बाद पंकज कुमार भारती लिखते हैं सर को मेरा नमस्कार, शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान है, बहुत बहुत बड़प्पन के पात्र हैं आप लोग। थैंक यू, आप लोगों के द्वारा मिला हुआ। 1990 में मैट्रिकुलेशन, आफ्टर मैट्रिकुलेशन आई स्टार्टेड दिस वर्क ऑन इवनिंग। आई थिंक एक मूढ़ी वाले थे गंगा जी, ये कचहरी में हुआ करते थे, उनके यहाँ से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया था, 40 रुपीज पर मंथ। Now we have established a grand institution in this well-furnished city of Bhagalpur. Sure, sir. Sure. After getting your splendid contribution, thanks a lot to our viewers and to GS News, who can get so much, spiritual knowledge as well. I think not it's a bliss. It's everything for me and for myself. One and only, yeah. This goes, just this credit goes to you. थैंक यू सो मच सर। फूलन सिंह लिखते हैं बड़े बच्चों के लिए खासकर इंटर और ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ स्टडी पर आपके तरफ से टिप्स चाहूंगा प्लीज सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब कौन है? फूलन सिंह जी हैं। फूलन सिंह जी, ये सेल्फ स्टडी बहुत अनोखी बात आपने कहा। ये तो ऐसा सागर है ना, आप इसको पलटते रहिए और जब इसमें गोता लगाएंगे ना तो मोती ही मिलेगा, ये बात भी सत्य है। सेल्फ स्टडी के लिए एकांत परिवेश तो जरूरी है ही, और एक मोटिव रहना चाहिए कि आज हमको इतना देर पढ़ना है, और एक क्रमबद्ध तरीके से एक रूटीन तैयार करना, सेल्फ रूटीन, सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए रूटीन एक तैयार होना मस्ट है कि हम आज इतना देर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट है। और म्यूजिक का लत लगे बहुत, मैं तो म्यूजिक का लत मुझे भी है, और हालांकि गा नहीं पाता हूं, पहले गाता था जब फ्री था जी सर। और वरुण जी तो हमारे कभी कभी जी सर गा लेते हैं। और जब कभी ऐसा मन उबाऊपन नहीं बनना है, किसी भी पढ़ाई को उबाऊपन बनने ही नहीं देना है, और पजल होना ही नहीं है। पजल यदि हो गए तो आप तो नर्वसनेस आ जाएगी, पजल मीन्स नर्वसनेस। और रिजल्ट तभी बनेगा स्पीड इंटू एक्यूरेसी, ये फॉर्मूला मैथ्स का ध्यान में रख लीजिए या साइंस का रख लीजिए। स्पीड इंटू एक्यूरेसी इज इक्वल टू रिजल्ट। जिसके हाथों में स्पीड है और जिसके माइलस्टोन वर्क है, जिसके माइंड सेट बातें हैं, जिसके दिमाग में ये बातें रहेगा जद्दोजहद के बाद, एक्यूरेसी यदि उसके दिमाग में रहा और स्पीड रहा, रिजल्ट कदमों चूमेगी उसकी। कई एक ऐसे हैं, अभी हाल में पेपर में दिया गया था, एक स्टूडेंट जो है 3, 4, 5 कंपटीशन निकाले हैं। अभी तो हाल ही में तो कोई आईएएस अफसर थे, अपने इंटरव्यू में दे रहे थे, एक साथ 5 जॉब, ज्वाइनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, एट लास्ट ही अचीव्ड हिज गोल, हिज मोटो। तो ये तो होना ही चाहिए। ललन जी, सर फूलन जी, जैसे कि सर अभी जैसे आपने कहा कि वो अपने आपके रूटीन को बना ले, सर एक जो नया एक ट्रेंड चला है अभी प्रेजेंट में, हालांकि इस पर बहुत सारे पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव भी देखा है, हालांकि हमारे नौगछिया में आ गया है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ लोग इसका अब हर चीज का उपयोग है सर, इसी मोबाइल फोन से हम और आप पूरी दुनिया से जुड़े हैं, कहीं से कोई देख रहा है, कोई इसी मोबाइल से कुछ भी हो सकता है। तो सर अभी हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि लाइब्रेरी की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो क्या अनोखा पहल है। हाँ सर, क्या चूंकि नौगछिया में भी 4-5 लाइब्रेरी हो गया, लगभग 5,000 की कैपेसिटी है नौगछिया में। तो आपके बगल में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बगल में भी। और मैं आपको बता दूं, जो लोग नौगछिया क्षेत्र को दूर से ही देख रहे हैं, अपने सर को रोज सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक नौगछिया के हॉस्पिटल रोड में 10,000 बच्चे पढ़ने आते हैं। और बहुत खेद में व्यक्त कर रहा हूँ, जिस नौगछिया को लोग क्राइम बेल्ट समझते थे, नौगछिया वो नहीं रहा। नौगछिया वो ऐसी धरती रही, ऐसी कर्मभूमि बनी, स्टूडेंट हब के नाम से जाना जाने लगा। अभी सर सेमापुर से लेकर, बिल्कुल बिल्कुल, सेमापुर से लेकर जान रहा हूँ पसराहा तक के बच्चे आ रहे हैं। सुबह स्टेशन पर भीड़ लगी रहती है सर। नौगछिया का जो हॉस्पिटल रोड है ना, गौशाला रोड, इसमें पांव रखने की जगह नहीं रहती है। बिल्कुल, कम से कम 2 से 3 हजार साइकिलें आती है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप सुबह के समय जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा क्षेत्र दियारा जो लोग कहते हैं, उनके लोगों, सर दियारा क्षेत्र के बच्चों के लिए हमने एक बार इंटरव्यू किया था सर नौगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार का। क्योंकि वो नौगछिया की बेटी हैं, राजनीति से अलग हटकर उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि हम कोसी नदी घुसकर पार करके हम लोग जाते थे, मतलब नाव से पार करते थे पानी में। मतलब वो कहती थी कि हम 2 कपड़ा लेकर जाते थे, कमर तक पानी रहता था, उसमें घुसकर पार करते थे जब बरसात के दिनों में स्थिति रहती थी। तो आज भी कोसी गंगा के दियारा क्षेत्रों के लिए नौगछिया एक बहुत बड़ा वरदान हो गया है कि अब बच्चे हर तरह का विषय लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा +2 कोचिंग सेंटर हमारे नौगछिया में है और टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट भी हो रहा है। तो सर अभी कोचिंग संस्थान, स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन हर चीज है सर। इस बीच में लाइब्रेरी आया है, आपके निगाह से क्या लगता है सर? बहुत पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव थिंकिंग है ये, और पॉजिटिव प्लेस है स्टडी के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और पीसफुल माहौल में एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है लाइब्रेरी में, और विथ वाईफाई कनेक्टिविटी उसकी रहती है। बहुत ही पीसफुल माहौल है। और इस नौगछिया में यदि ये एस्टेब्लिश हुआ है 5-6 लाइब्रेरी, तो ये नौगछिया वासियों के लिए, दियारा क्षेत्रवासियों के लिए, दूर दराज, अभी आप पसराहा और श्यामापुर की बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैंने भी कभी कभी सुबह में कई एक बार भेंट हुई है उन तरह के बच्चों से, कुछ लड़कियों से, लड़कों से, और एज ए इंट्रोडक्शन मैंने पूछा आप लोग कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, तो उन्होंने बतलाया, और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे दूर दराज से आकर के लेसन ले। और सर इसके लिए, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, आपको बता दूं मैं, यहाँ बच्चे गेम्स, स्पोर्ट, आपको कई एक क्षेत्र पता नहीं चल पाता है कि किस बच्चे में क्या प्रतिभा निखर के आ पड़े। प्रतिभा तो बच्चों में जन्म से ही रहता है, लेकिन निखारना बखूबी उसमें हम आप पर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है। समाज का एक अच्छा रोल रहता है, चाहे वो क्रिमिनल, आज स्मैकिंग वगैरह हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, हर गली समाज, हर मोहल्ले में ऐसा पा रहा है कि ये स्मैकिंग वगैरह का जो काम आ रहा है। और टेंडर एज के बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15, 20, ये सब जो चल रहा है, और प्रशासन के माध्यम से हालांकि कुछ रिकवरी भी हो रहा है, कुछ सहयोग भी मिल रहा है, उनको जानकारी होती है तो वो पहुंचते भी है। लेकिन ये समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं अब अंधविश्वास में बैठे हैं। हमारे बच्चे, नो, ही कैन नॉट डू, ऐसा कर ही नहीं सकता है, बस कैन नॉट डू और डू, ये फेथ जो है जब तक आंखों से वो लोग देख नहीं लेते हैं तब तक टाइम पास हो चुका होता है। ये सरवाइव कर नहीं पाते हैं वो बच्चे, फिर आगे चलकर कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते हैं। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल था मेरा, उसी समय चर्चा कर रहे थे, उसके बाद खुल गई। सर अभी के बच्चे अपने आप को, बच्चे नहीं, मैं टीनेजर्स की भी बात कर रहा हूं, मैं यंगेस्ट वन की भी बात कर रहा हूं, जैसे फूलन सिंह भैया ने सवाल पूछा कि सर अभी के बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने आप को। मतलब कि मैं एक तरह से मैं आपको कहूं तो बच्चों का ध्यान जो है, मन तो चंचल सबका रहता है, लेकिन अब मतलब ज्यादातर बच्चे की स्थिति ज्यादा यही है सर कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एग्जाम से पहले। स्कूली बच्चे तो रट लेते हैं, स्कूली बच्चों को तो मैं इसे सर बहुत, अब आपसे भी मैं पूछूंगा आप क्या कहेंगे। स्कूली बच्चे अभी भी हैं रट्टा मार। मेरे एक टैलेंट हंट प्रोग्राम में भी लोग कहते हैं कि सिलेबस बता दीजिए, बच्चा रट कर जाएगा।
अब बताइए जीके का है, हम क्या बता इसका कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस नहीं है, जीके का क्वेश्चन है तो बेकार सर नहीं। सबसे पहला सर कि आप क्या सलाह देते हैं सर कि चूंकि आपके पास हॉस्टल में भी बच्चे हैं, बाहर से भी बोर्डिंग में भी बच्चे रहते हैं सर, कि सर बच्चा कंसंट्रेट कैसे करे अपने आप को, या गार्जियन उसको कैसे तैयार करे कि बच्चा कंसंट्रेट करने सीखे? हॉस्टल में रह रहे बच्चों के लिए जी सर, एक प्लस पॉइंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड को मिलता है, अवसर, अपॉर्चुनिटी, कि वो कम से कम अभी जो हम लोग जिस एज से भाग रहे हैं वो है योगा। योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइजेज है, जो कि कंसंट्रेशन का एक अच्छा जरिया है। अभी आप इस चीज में दिलचस्पी लेंगे, रुचि लेंगे, बहुत कंसंट्रेशन आपके समझ में आ जाएगी और आती है, वापस आती है। बशर्ते हम उसको किस रूप में ले रहे हैं या फिर दे पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये बातें। तो कंसंट्रेशन का बहुत सारा तरीका है कि एक तो स्टार्टिंग से बिगड़ने का माहौल रहता है, उस माहौल में कहीं ना कहीं जाने से हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, कहीं ना कहीं एक आदमी उस परिवार के जरूर उसको करेज करते हैं, साथ देते हैं, यू आर डूइंग वेल। ये इस मेंटलिटी को दूर करना ही पड़ेगा, तभी बच्चों में कंसंट्रेशन आएगा मेरे नजरिए से। हालांकि बहुत सारे उपाय हैं, हर घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन टेंडर एज के बच्चे नहीं कर पाते हैं। सुबह उठेंगे, कान में डाले, मौज मस्ती लिए, कान में ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह लिए, अपना रात तक और सुबह से जो होता है स्टार्टिंग पर डे का जो रूटीन होता है उसी में व्यतीत हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट फेल्योर कम्स टू हिज फीट। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैडम जुड़ी हुई हैं कंचन सिंह, और लिखती हैं कि आजकल के बच्चों का दिमाग अपने बहुत तेज रहता है, जरूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। अभिभावक और शिक्षकों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, उनका सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये भी शिक्षक है। मैडम, एज ए टीचर आई एम विशिंग यू, ग्रीट यू, गुड इवनिंग टू यू स्पेशली। सबसे पहला आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, अनोखा है, अजूबा है। आपका कहना भी बिल्कुल सही है। क्लास वर्क जो होता है, स्कूल का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें तो जो क्लास वर्क होता ही होता है। कुछ बैक बेंचर होते हैं, हर कक्षा में बैक बेंचर होते हैं, जो कि एक निसेंस पाथ क्रिएट करते हैं, अपने भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्बेंस करते हैं। स्कूल के द्वारा पनिशमेंट भी कभी कभी मिल जाती है, क्लास से आउट भी होना पड़ता है, या फिर उसको फाइन के रूप में बहुत सारा पनिशमेंट होता है, मेंटली पनिशमेंट भी दिया जाता है। तो उन बच्चों से जरूर उसको दूर रखना चाहिए, होना भी चाहिए। और खास करके स्कूलिंग आवर के बाद जब घर बच्चे जाएं, उसका माहौल ये वाचफुल तरीके से वाचिंग करना चाहिए कि किस परिवेश में जा रहा है, गलत परिवेश में तो नहीं जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या घर में ही बच्चे रहेंगे, वो तो सड़ जाएंगे, मेंटलिटी उसका मेंटल वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, स्ट्रेस में जा सकता है। बिल्कुल ये भी कहना सही है, लेकिन चूंकि इस बिगड़ते माहौल को कंसंट्रेट करना या फिर कंट्रोल करना हम आप पर निर्भर करता है। उसमें हर हालत में गार्जियन को अपनी एक अच्छी भूमिका निभानी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन तो मुझे समझ में नहीं आता है। एक अच्छे परिवेश में लेके जाना ही पड़ेगा। भक्तिपूर्ण माहौल हो तो और अच्छा रहेगा, अच्छा गाना बजे, घर में भक्ति से संबंधित भक्ति गीत बहुत सारे होते हैं, देवी देवता का होता है, उसका अर्चना करे, आराधना करे, पूजा करे, उस चीज में मन लगावे, दिलचस्पी बढ़ावे। अभी 25 दिसंबर की घटना की बतला रहा हूँ। एक अभिभावक आए हुए थे विद्यालय में, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसको निगेटिव नहीं लेना है, मैं किसी कास्ट या फिर किसी भी रिलीजन का उपास या नहीं कर रहा, सभी हमारे लिए समान है, सर्वधर्म, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। आए हुए थे 25 दिसंबर को, सर आज क्रिसमस डे है। बहुत अच्छा, आज उस पर मैंने कहा शायद आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज कुछ है। अचंभित हो गए, क्रिसमस डे याद रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिवस याद नहीं रहा, उनकी पुण्यतिथि हो या जो कुछ भी हो। फिर मैंने पूछा कि आज तुलसी पूजन दिवस भी है, तो सर ये क्या होता है, बड़ा अचंभित हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस चीज से हम लोग क्यों दूर भाग रहे हैं भाई साहब। हमारी माताएं, बहनें, हमारे छोटे नौनिहालों, हमारे बड़े अग्रज, हमारे जो भी मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी हैं, पिता तुल्य हों, मैं ये सवाल करना चाहता हूं अपने समाज से, इस बिगड़ते माहौल को हम आप यदि कंट्रोल में अभी इस वर्तमान परिवेश में ना कर सकेंगे तो ये बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे इस चीज से, और समय बिगड़ता ही चला जाएगा, हमारा आपका बच्चा बर्बाद ही होता चला जाएगा। और हमें
किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने बच्चे की बात कर दूं, आपने एक सवाल उठाया था बच्चे को किस तरफ ले जाना चाहिए। मुझे दो लड़का है। बड़ा जो है यहीं से मेरे नजदीक में अपने पास ही रख करके नगोछिया में ही अध्ययन करवाया, अपने से देखा वाच किया जहां तक संभव हो सका। उसके बाद फिर इंटर कराया। तो बड़े वाले की मेडिकल में जाने की रुचि हुई, तो नीट वगैरह का एग्जाम वो दे रखा है। अभी हाल में जो क्वेश्चन वगैरह आउट हुआ था वो काफी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मोटिवेट कराया हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी आगमनंद जी महाराज, जिसके मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। तो मोटिवेट हुआ बच्चा, फिर बोला कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करूंगा। तो मैं बच्चे के प्रति बच्चों को ये जवाब नहीं दिया तुम्हें क्या करना है, यू कैन चूज। छोटा मेरा लड़का है, वो क्रिकेट खेल के प्रति बहुत रुझान था। स्कूल परिवेश से ही यहां से लेकर के मेरे पास से जब बाल भारती गया, फिर वहां से जब इंटर में गया, फिर अभी ग्रेजुएशन इग्नू से वो कर रहा है, दोनों हमारे बच्चे। तो ये उसका रुझान रहा, पापा मैं 3 साल आफ्टर फिनिशिंग 3 years ऑफ द ग्रेजुएशन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन करूंगा। बिटवीन द ईयर्स आई मस्ट given a chance to play in the sports of namely cricket. बड़ा चाव था, he was very interesting in this game and the best fan of Virat Kohli. He can even क्या बोलूं, वो दिनों दिन भूखा रह सकता है, यदि कोहली आउट हो जाए तो ऐसा वो उसका फॉलो हो रहा है। तो मैंने खुद देखा, उस बच्चों में समर्पण देखा। मैंने कभी रिजिट नहीं हुआ। No, you have to finish this job. You have to take this subject. मैंने ऐसा कभी प्रेशर नहीं दिया बच्चों को। ठीक है, तुमने चूज किया, you can do, try best. क्योंकि लहरों से डगडोलों का पार नहीं होती। बिल्कुल सर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार लगा ये लाइफ टाइम है, स्ट्रगल के लिए फुलफिल है। जन्म से अभी तक स्ट्रगल ही करना सीखा अभी। बिल्कुल और करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, तभी तो आप गगन चुंबी बन सकेंगे। मैं क्या था, मैं हीरो था। जो कुछ भी है स्ट्रगल की बदौलत है। स्ट्रगल किया, जम के मेहनत किया, ये तो सफलता मेरे पास है। पंकज कुमार भारती लिखते हैं, सर एजुकेशन के साथ साथ मेडिटेशन योगा पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ये सब अभिभावकों को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और इसके बाद बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और पंकज कुमार भारती लिखते हैं कि वैसे मैं अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं राजेश सर अपने विद्यालय में एजुकेशन के साथ साथ खेलकूद अन्य प्रतियोगिता पर भी ध्यान। प्रोग्राम पर भी मैं प्रोग्राम तो साल में 2 बार 3 बार होना ही होगा, उनका पदार्पण चरण धूलि उनका आना ही आना है। तो चूंकि हम लोग एक स्पिरिचुअल माहौल में रहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हम लोग आध्यात्मिक परिवेश में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। होना भी चाहिए, समूह को लेना चाहिए। बिल्कुल सर। और इससे संस्कार तैयार होता है सर। अब चूंकि संस्कृता दुष्गुण और भूंती ऐसा कहा भी गया है। और शिक्षा रूपी दूध को जो पिएगा वो बहारेगा अवश्य। ये जो कहावत है, ये किसी ने यदि कहा है, somebody has said rightly, जो शिक्षा रूपी दूध को पिएगा, जिसमें एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, एफिशिएंसी होगी, कैन फिनिश हिज गोल कंप्लीटली। मैं वही करता हूँ। अपने विद्यालय में क्या है, मैं अभी बैठा नहीं रहता हूँ चेयर पर, एज ए प्रिंसिपल आई एम सिटिंग देयर, बैठ रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। जब कभी भी मौका मिलता है, मैंने गेट फ्री एंट्री कर लेता हूँ क्लास में। अब इंग्लिश का हमारे यहाँ जो टीचर है अनिवेश जी है, सुविधार साहब अभी स्टडी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ, उनके रनिंग क्लास में मैं एंट्री करता हूँ, डबल क्लास देता हूँ उनको, एक साथ 2 टीचर इंग्लिश का किसी भी कक्षा में भेजता हूँ। और वहां पर क्लास में ऑफ सडन मतलब बाय चांस जाकर के एंट्री लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, उनको पता नहीं रहता मैं बैठा हूँ। और उस बीच में उनकी वो हालत होती है। इसलिए तो मेरे विद्यालय में एक खासियत है, ज्ञान वाटिका विद्यालय की एक खासियत है, कोई भी टीचर वहां इंटरव्यू से पहले, जाने से पहले ज्वाइंट पेरेंट्स वाले मेरे बारे में, स्पेशली निवेशक के बारे में तहकीकात अवश्य कर लेते हैं कि हम यहाँ रहने लायक हैं या सक्षम नहीं। और लर्निंग टेस्ट के लिए सपोर्ट करते हैं, इसको सीखना आ सकते हैं, आप सीख जाए। बिल्कुल। और ऐसे छात्र छात्रा है जो कि अभी तक, या ऐसे अभिभावक जो अभी तक इस चीज से दूर है, एजुकेशन से दूर है, उनको ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता उन्हें नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ा सके। आप बेधड़क ज्ञान वाटिका विद्यालय आवे और विद्यालय परिवार की ओर से जो भी संभावनाएं हैं
जितनी भी संभावनाएं भरपूर मिलेगी, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी की हो या फिर आने जाने की सुविधा मिले। अभी हर एक क्षेत्र में व्हीकल दे रहा हूँ, डिमांड हो गया गार्जियन का, नहीं सर हॉस्टल से ज्यादा, क्योंकि खर्च तो होता है खाना पीना से लेकर के रहने वगैरह में, बिजली सारा चीज, हर माहौल को तो हर क्षेत्र में व्हीकल स्कूल वैन दे रहा हूँ, हर क्षेत्र में जहां जहां से इंक्वायरी आ रही है हर क्षेत्र में दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अभी मेरे पास 800 स्टूडेंट्स हैं, और कमिंग सेशन में जैसा मुझे लग रहा है कि इसीलिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, कुछ कार्य का आपका वीक का काम खास तो मैं डिले कर दिया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। नो कोई बात नहीं सर, ये स्कूल है यहाँ तो प्रोग्राम होना था जनवरी में जी सर, इसी कारण बस अपनी मजबूरी बस याचना चाहूंगा आप दर्शकों से भी, और नहीं कोई कुछ नहीं सर, स्कूल हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके कारण से इन्वेस्टमेंट उधर हो गया है। इस फील्ड में मैं आऊंगा फरवरी लास्ट तक केबीसी के साथ, बड़े ही धूमधाम से मैं आऊंगा, बिल्कुल, और सराउंडिंग से सभी आएंगे, बहुत अच्छे लोग, और उस पर बिल्कुल सर। वो एक देखिए मकसद क्या होता है किसी भी चीज का, सर को जो हम लेकर आए हैं आज के इस इंटरव्यू में, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा हर बच्चे पढ़े जी, और इजी वे में पढ़े, ये टास्क मान लिया कि हमको ये करना मिला है, हंसते खेलते पढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आप इजी वे में किसी भी एजुकेशन को लेंगे वो सीख पाएंगे, और सीखने का ये जगह है, इसलिए कोई हार्ड टास्क नहीं लाए, कोई वेक्टर चैप्टर है, वाइब्रेशन चैप्टर है, मैग्नीट्यूड है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स। एज ए प्रिंसिपल आई एम होल्डिंग द पोस्ट, मैं जब अपना चैम्बर से निकलता हूं तो मैं डायरेक्ट क्लास जाता हूँ और सराउंडिंग देखता हूँ, और इससे महारत तो हमारे लीडर सर तो हासिल किए भी है, साथ साथ मैं जब जाता हूँ एक हरदम समझ जाता है कि मैं इंटरव्यू के द्वारा नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है मेरी। इंटरव्यू के पहले हर को सोचना पड़ता है, हर बच्चे को, और चूंकि मुझे क्या ऐसे नहीं, मैं दर्द नहीं है, मैं किसी को पीटता हूँ या किसी को दंड देता हूँ, ये एक ही सिक्का के पहलू है, दंड और रिवार्ड दोनों तो एक ही चीज है, इनाम। तो दंड क्यों दिया जाता है? उसको सीखने सिखाने के लिए, ऐसी कुछ गलती कर बैठे ताकि वो सीखे, ये सीखने सिखाने की जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू सर। सर एक सवाल बस, चूंकि समय तो अब समापन पर है, एक चीज सर जो अभी के समय में बस एक सवाल है सर, चूंकि मैं जान रहा हूं कि कोई भी सवाल तुरंत का मेरा नहीं होता है, आपका जवाब भी नहीं होता है सर। एक जो बहुत बड़ा चीज है सर आज के समय में, एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का जो संबंध है सर, यह बहुत ही नेगेटिव जा रहा है सर, पीछे जा रहा है सर। अगर बिना नाम लिए हर पाठक अगर देखें अपने गांव से, यही कहानी पता नहीं कहां से चली आई है। सबसे पहले तो मैं उन क्षमा भी मांगूंगा, कुछ ऐसी भी मेरी पाठिका होंगी जो मुझे देखती हैं और नाराज हो जाए शायद, जो कि पहले छात्रा थी अब मैडम बन गई हैं, तो उनको मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इस तरह का चर्चा कर रहा हूं। लेकिन एक ये सर जानना और चर्चा करने का बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के समय में शिक्षक और छात्र का संबंध गुरु शिष्य वाला नहीं रहा, फीलिंग नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं रहा, वैल्यू नहीं रहा। तो इस पर सर वर्तमान में आपकी क्या राय है सर? बदलते माहौल में जी, यह कहने में तो सर लग ही रहा है, कुछ ऐसे शिक्षक के कारण या फिर कुछ ऐसे बच्चों के कारण उन्नतापूर्ण व्यवहार जो होता है, उदंड होकर के जो बातें करते हैं, पता है हम आप अभी भी हमारे जितने भी पास्ट टीचर्स हैं, सुरेंद्र बाबू जी या फिर हमारे के सिंह सर जी, रोड पर यदि ज्यादा कभी मिल जाते हैं तो पैर छू करके अभी भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण धूली लेने तक का कोशिश करता हूँ। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस माहौल में, इस बदलते परिवेश में जो आजकल के बच्चे हैं क्या सीमा ठोक करके चलते हैं, तो शिक्षक भी अपनी गरिमा को धूमिल कर ली है। मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, यदि किसी को ठेस पहुंचे तो कहीं न कहीं हम दोषी हैं, ये मानना पड़ेगा। अब दोषी कैसे हैं? कक्षा में यदि हम पढ़ाने के लिए जाते हैं या फिर किसी फ्री टाइम में बच्चे मिल लेते हैं, उससे हालचाल पूछने के दरमियान कुछ बच्चे देहाती भाषा में बोल रहा हूं कि हालचाल है सर, ऐसा बोल बैठता है, क्योंकि अभी भी हमको या आपको ये हिम्मत नहीं होती है कि सर के सामने आंख मिला करके, क्योंकि मुझे पान खाने का बहुत, मैं मैट्रिक से ही पान खाने का शौकीन था, मुझे रहा, तो पान का मैं आदि शुरू से रहा हूं, अभी भी हूं, क्षमा चाहूंगा या बैड हैबिट मेरा माना जाए, लेकिन छूटता नहीं है, कुछ ऐसी आदतें होती है, अभी भी मिल जाते हैं यदि पान खाते हुए सड़क पर,
उस समय वो हालत खराब होती है कि एक दिन संजोग से सुरेंद्र बाबू मिल गए, मुझे हाई स्कूल के एक्स टीचर जो प्रिंसिपल साहब जो थे, और संजोग से पान खा के हम निकल ही रहे थे, सर पर नजर पड़ गई, मानिक सर पर नजर पड़ गई। अब तो काटे तो खून नहीं, मैं से टर्न किया अपने माउथ को, उस नाली में फेंका, सर तो समझ गए, सर चलते बने, फुल स्पीड से मैं गया सर के पास। जैसे ही सर के सामने चरण छूने के लिए झुका, मैंने समझ गया राजेश, हम समझ गया, हम इसको इतना अदब किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज के समय में सीना चौड़ा करके चलते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और भरसक इसको दूर करने की बहुत, हालांकि शिक्षण आजकल जो ट्रेनिंग दिया जाता है डीएलएड कोर्स में, बीएड कोर्स में, इसी पर बच्चों को कैसे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाया जाए, इस पर पहल करना चाहिए। मंथन चिंतन करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। संभव क्या नहीं है, कुछ भी संभव है। तो हम चाहें तो कर सकते हैं, इसको मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, ओके सर, आज आपने समय दिया। कोई मैसेज हो सर जो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमारा तो समय समाप्त तो हो चुका है, मतलब समापन पर है। जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे मैं नम्र निवेदन ये करना चाहूंगा, इस बातों को कोई यदि मेरे मुंह से इस तरह की बातें कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं किसी नॉर्मली कोई मिस्टेक या जानबूझ करके ऐसा कोई बात नहीं बोला, एक उदाहरण के तौर पर कोई बात को भी रखा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा हमेशा। और आप सजेशन के रूप में बनु जी के माध्यम से हो या स्कूल आकर के विजिट कर सकते हैं, स्कूल का अपना वेबसाइट है, उस पर सर्च आउट कर सकते हैं, ईमेल पर कर सकते हैं, स्कूल पर आकर के बात कर सकते हैं, या फिर और कोई व्यूअर्स हैं जो पर्सनली, इंडिविजुअली, इंटेलेक्चुअली कुछ बात करना चाहते हैं, आप वरुण जी से भी संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय आकर के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा आप स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य एक ऐसा धन है, स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर कोई भी जॉब करने के लिए, चाहे टीचिंग का जॉब हो, एजुकेशन इम्पार्टिंग हो, एजुकेशन टेकिंग जॉब हो या प्रोवाइडिंग जॉब हो, वो सक्षम, उसके बिना स्वस्थ मन तन के लिए जरूरी है। एजुकेशन के लिए ये सब चीज, ये पहलुओं पर विचार होना जरूरी है। और सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और इस 2025 में हम लोग प्रवेश किए हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हिंदू नववर्ष हम लोग मनाते हैं। तो चूंकि 2025 हम लोग इन कर गए हैं, तो आप लोगों को इसके लिए, इस उपलक्ष्य पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो ये स्तंभ है इस समाज के, इस तरह से शिक्षक एक समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। हम अपने शरीर को, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है बॉन पर होता है, स्केलेटल सिस्टम पर होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है, नर्वस सिस्टम पर होता है, हमारे जो जितने भी हमारे मानव शरीर निर्मित चीजें हैं। तो उसी तरह हमारे समाज की ऐसी पीढ़ी है, ये पत्रकारिता जगत, खास करके इस चहेते हमारे अनुज बिल्कुल बिल्कुल सर, वरुण बाबू जी, तो जिस ऊंचाइयों को इन्होंने प्राप्त किया, दिल्ली जाकर के इनको जो अवार्ड इन्हें मिला, छाती 56 इंच का हो गया और मन गदगद हो गया जब इनको मैंने देखा उस प्लेटफॉर्म पर, उतने दिग्गजों के बीच इनका स्टेटमेंट सुना, छाती चौड़ा हो गया। मुझे लगा कि मैं भी इनके साथ रहता, बहुत मजा आता। ये आप लोगों का, और यही से वो देखता रहा जब तक इनका कार्यक्रम दिल्ली में चलता रहा। अब मैं चाहूंगा, वरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इंटरनेशनल लेवल पर और इस मीडिया जगत को और इन्हांस करें, बढ़ावें। मुझसे या फिर समाज से मैं चाहूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए इनका भरपूर सहयोग करें, चाहे इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो, रिक्वेस्टफुल्ली हो, जिस तरह का इनको सपोर्ट चाहिए भरपूर सपोर्ट है। थैंक यू सर, गगनचुंबी बने, थैंक यू सर, आसमान को छू ले, मेरी यही इच्छा है, थैंक यू सर, कुछ मेरी ये प्रार्थना है। बिल्कुल सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट है जो मैं ले लेता हूं। कौशल ठाकुर लिखते हैं, आज के शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विषय को विलुप्त हो गया है, क्या ये जरूरी नहीं? संस्कृत विलुप्त नहीं हो गया, विलुप्त नहीं हुआ। संस्कृत भाषा जो है ना, ये हमारी देव भाषा है, विलुप्त नहीं होने देना है। संस्कृत तो है तो सही है, ये देव भाषा है, सब भाषाओं की ये जननी है, विलुप्त नहीं होने देना है। कंचन सिंह, ये उस तरह की धरती है, हमने नहीं देना है इसको। कंचन सिंह लिखते हैं, वाह बहुत सुंदर बात है कही, थैंक यू। बुलंद सिंह लिखते हैं, आहिस्ता चलोगे तो दूर की मंजिल तय करोगे। शिक्षार्थियों या शोधार्थियों के लिए
उपरोक्त लाइन सही औसत है या गलत है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। शॉर्टकट गलत है, मैं इतना ही जानता हूं। बिल्कुल। अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है और ऑलरेडी सर के साथ हमारे लिए भी समय बंधा हुआ रहता है, हम फिर मिलेंगे और आपको पहले मैसेज मिल जाएगा। जो लोग जीएस न्यूज से नहीं जुड़े हैं, निवेदन होगा, जीएस न्यूज का नंबर है 9709849194 कमेंट में भी नंबर लिखा हुआ रहेगा। आपसे निवेदन होगा कि आप इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर ले। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहें, आप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हाँ, अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं बता दूं, इस कार्यक्रम में 3 चीजों की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए ना किसी पद की जरूरत है, ना किसी पावर की जरूरत है, ना ही पैसे की जरूरत है। ये 3 चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट बनाकर हमको दें, हमारी टीम इस पर डिस्कस करेगी और फिर हम भी बुलाएंगे और आप बिल्कुल आकर हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है, हमने ऐसा मंच इसको तैयार किया है कि जिसमें कि ये कभी नहीं आपके मन में इस तरह की भावना आएगी कि आप चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं, यानी हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सबों का प्रेम स्नेह आशीर्वाद बना रहे। सर ने समय दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे और भी मैं तो चाहूंगा कि वीकली ये बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत दिनों के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे व्यूअर भी मैं चाहूंगा और सवाल जवाब हो तो जीएस न्यूज के माध्यम से हमारे तक भेजें, मैं चाहूंगा। उसको मैं संतुष्टि पूर्वक उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। जवाब जो भी त्रुटियां होंगी हम आपसे सीखेंगे, आप हमसे सीखेंगे। इस भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।